वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स क्वेश्चंस। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक। इसका मतलब क्या हुआ? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। वस्तु से हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, समतल दर्पण से, इनमें से कोई नहीं। आपके पास हैं टोटल 5 सेकेंड्स। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तल दर्पण से, यानी कि वस्तु से हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनता है। गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी को हमेशा दर्शाते हैं U से, F से, V से, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि U से। मतलब गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी को हमेशा दर्शाते हैं, तो किससे? U से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपके पास टोटल 5 सेकेंड्स हैं। तो आइए हम हमारा करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऋणात्मक, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, आभासी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि आभासी। इसका मतलब क्या हुआ? गोलीय दर्पण में आवर्धन का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब आभासी होगा। अपवर्तन के कितने नियम हैं? 4, 3, 2, इनमें से कोई नहीं। आपके पास टोटल 5 सेकेंड्स हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्तन के 2 नियम हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो माध्यम की वजह से प्रकाश की चाल में परिवर्तन को क्या कहते हैं? परावर्तन, अपवर्तन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन। ओके, यानी कि दो माध्यम की वजह से प्रकाश की चाल में परिवर्तन को हम अपवर्तन कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी में थोड़ी डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखती है। परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अपवर्तन के कारण, यानी कि पानी में थोड़ी डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी अपवर्तन के कारण दिखती है। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं? प्रथम नियम को, द्वितीय नियम को, दोनों नियम को, इनमें से कोई नहीं। आपके पास टोटल 5 सेकेंड्स हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय नियम को। इसका मतलब क्या हुआ? अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दोनों, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल दोनों होती है। इट मीन्स ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये दोनों ही हमारे आंसर्स होंगे। थैंक यू। इस तरह के क्विज के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।